एक जंगल में दो कौवे रहते थे। एक का नाम था कालू और दूसरे का नाम था शालू। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कालू बहुत चालाक और हट्टा कट्टा था, जबकि शालू सीधा साधा और भोला था। एक दिन दोनों के बीच बहस हो गई। कालू बोला, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा मोटा तगड़ा हूँ। शालू ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मैं उम्र में बड़ा हूँ और ज्यादा समझदार भी हूँ। दोनों की बहस और बढ़ गई। तभी उन्होंने एक प्रतियोगिता रखने का फैसला किया। तय हुआ कि जो कौवा अपनी चोंच में थैली लेकर सबसे ऊंचा उड़ पाएगा, वही ताकतवर माना जाएगा। कालू बहुत चालाक था। उसने चुपचाप अपनी थैली में रुई की गेंदें भर ली, दूसरी थैली में नमक भर लिया। अब दोनों ने उड़ान भरी। शुरुआत में कालू तेजी से ऊपर उड़ने लगा और शालू भारी वजन के कारण ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाया। शालू नीचे नीचे ही उड़ रहा था। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश की वजह से कालू की थैली में भरी रुई पानी सोखकर बहुत भारी हो गई। कालू को उड़ने में बहुत परेशानी होने लगी, लेकिन शालू खुश था क्योंकि बारिश के कारण उसकी थैली में भरा नमक धीरे धीरे घुलने लगा और वह ऊपर उड़ने लगा। आखिरकार शालू ने प्रतियोगिता जीत ली। हाथी और चींटी। एक घना जंगल था जहाँ कई तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल में एक मेहनती चींटियों का समूह रहता था। रानी चींटी की बात मानते हुए सभी चींटियां मिलकर अपना घर बना रही थीं। उसी जंगल में एक मस्तीखोर हाथी भी रहता था। वह किसी को परेशान नहीं करता था, बस खेलना कूदना उसे बहुत पसंद था। एक दिन जब चींटियां अपना घर बना रही थीं, हाथी वहां आया और बोला, तुम लोग इतनी मेहनत क्यों करती हो? अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं तुम लोगों का घर एक ही झटके में तोड़ दूंगा। इतना कहकर हाथी ने पास की नदी से अपनी सूंड भरी और चींटियों पर पानी छिड़क दिया। रानी चींटी को बहुत दुख हुआ। उसने हाथी से कहा, हम छोटी जरूर हैं, लेकिन मिलकर मेहनत कर रही हैं। हमें यूं मत सताओ। एक दूसरे की मदद करना ही असली ताकत है। हाथी हंसकर चला गया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक एक शिकारी जंगल में आया। उसने बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उधर हाथी बेखबर जंगल में घूम रहा था और गलती से उसी जाल में फंस गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर चींटियां वहां पहुंची। रानी चींटी बोली, दोस्तों, आज वक्त है कि हम सब मिलकर इस हाथी की मदद करें। सैकड़ों चींटियां शिकारी के पैरों पर चढ़ गईं और उसे जगह जगह काटने लगीं। शिकारी दर्द से चिल्लाया और जंगल छोड़कर भाग गया। हाथी आजाद हो गया। हाथी चींटियों के सामने शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो। आज मैंने समझा कि छोटा हो या बड़ा, एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। अब मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।